महा कार्टून टीवी। जादुई गिलहरी। किसी जंगल में गुलगुली नाम की एक गिलहरी रहती थी। गुलगुली को पता नहीं था कि वो एक जादुई गिलहरी है। इस बात का पता सिर्फ उसके पिता फूला को ही था। गुलगुली को सिर्फ किसी को छूने भर से ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाया करती थी, जिसका फायदा फूला जमकर उठाया करता था। फूला बाबा, कई दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बाईं आंख जो फड़क रही है वो ठीक हो जाए। क्या आप कुछ इसके लिए कर सकते हैं? क्योंकि मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। बच्चा, बाईं आंख का फड़कना सही नहीं होता। इसे जितनी जल्दी हो सके ठीक करना ही पड़ेगा। ये बात आप सभी को पता है कि अपनी पुत्री गुलगुली के बिना मैं किसी काम में हाथ नहीं लगाता, तो इस बार भी नहीं लगाऊंगा। पुत्री गुलगुली, यहाँ आओ, चलो मेरे साथ। इस भक्त के सिर पर मेरे साथ हाथ रखो। कैसा लग रहा है भक्त? चमत्कार, चमत्कार! बाबा फूला की महिमा अपरंपार है। मेरी आंख का फड़कना खत्म हो गया है। धन्यवाद बाबा, आप जादूगर हैं। बाबा फूला की जय हो, बाबा फूला की जय हो। बस बस, ये सब आपका प्यार है और ऊपर वाले की महिमा जो मैं इतनी मदद कर पाता हूँ। इसी तरह फूला सभी जंगल वालों को बेवकूफ बनाया करता था। सभी जंगल वालों को लगता था कि फूला भगवान का भेजा हुआ बंदा है और सभी अपनी हर समस्या का समाधान उसी से निकलवाने आते थे और बदले में फूला की झोली में खूब सारा पैसा देकर चले जाते थे। पैसों के लालची फूला को ये सब बहुत ही अच्छा लगता था। गुलगुली को भी अभी तक यही लग रहा था कि उसके पिता के पास किसी तरह की कोई जादुई शक्ति है। इसी तरह कई दिन बीत गए। एक दिन गुलगुली नदी के पास बैठी थी कि तभी पानी में बह रही मछली अपने आप ही तड़पने लगी। मछली की चीखती हुई आवाज सुनकर गुलगुली को बहुत ही बुरा लग रहा था। वो उसे अपने पिता के पास ले जाना चाहती थी, लेकिन अगर वो मछली को पानी में से निकालती तो उसे और भी दिक्कत हो सकती थी। यही सोचकर गुलगुली रोने लगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँ तो करूँ कैसे? गुलगुली को रोता हुआ देखकर मछली नदी के किनारे आने लगी, जिसके बाद गुलगुली ने उसके ऊपर हाथ रखकर उसे सहलाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही गुलगुली ने उसे छुआ तो मछली का सारा दर्द छूमंतर हो गया। ये देखकर गुलगुली और मछली दोनों ही हैरान थे। हाँ, ये कैसे हो सकता है? मेरे छूने से इसका सारा दर्द कैसे गायब हो गया? वहीं मछली ने गुलगुली को जादुई गिलहरी कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर गुलगुली बहुत ही खुश हो गई। मैं? और वो भी जादुई? लेकिन जादू तो पिताजी के पास है, तो मेरे पास कैसे? गुलगुली काफी देर तक इसी बात को सोचती रही। उसे ये लगा कि शायद पिताजी की कुछ शक्तियाँ उसके पास आ गई हैं, इसी वजह से वो ये सब कर पा रही थी। ऐसा सोचकर वो वहाँ से घर की तरफ निकल गई। रास्ते में जाते जाते उसे एक लोमड़ी मिली, जो कि बहुत परेशान थी और परेशानी के कारण वो रो रही थी। लोमड़ी को रोता हुआ देख उसका मन बहुत ही भारी हो गया और उसने लोमड़ी से पूछा, क्या हुआ लोमड़ी बहन, आप रो क्यों रही हो? बहन गुलगुली, कल रात से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने हर तरह की दवाई खाकर भी देख ली, मगर ये दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आप मेरे पापा के पास आ जाइए, वो आपको तुरंत ठीक कर देंगे। मेरे पास पैसे देने को नहीं है और आपके पिता तो बिना पैसे के चमत्कार भी नहीं करते। ऐसा नहीं है, पापा को पैसे का लालच नहीं है। वो गरीबों का इलाज बिना कुछ लिए कर देते हैं। नहीं गुलगुली बहन, वो बिना पैसे के किसी का इलाज नहीं करते। हाँ बहन, अब तुम ही कुछ करो। क्या तुम्हारे पास किसी तरह का जादू नहीं है क्या? सब कुछ तो पिताजी के पास है,
मेरे पास कोई जादू नहीं है। लोमड़ी दर्द से कराह रही थी। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो जमीन पर वहीं गिर गई। ये देखकर गुलगुली उस लोमड़ी को उठाने लगी। जैसे ही उसने लोमड़ी को छुआ तो उसका भी सारा दर्द ठीक हो गया। अरे गुलगुली बहन, तुम्हारे छूते ही मेरी तबीयत ठीक हो गई। क्या तुम्हारे पास भी फूला बाबा जैसा जादू है? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता लोमड़ी बहन। हो सकता है कि पिताजी की कुछ शक्तियाँ मेरे पास भी आ गई हो। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुलगुली बहन, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगी। मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने दवाइयों में लगा दिए। नहीं लोमड़ी बहन, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गई ना तो मेरे लिए वही काफी है। तुम्हारा दिल कितना बड़ा है बहन। लोमड़ी की मदद कर गुलगुली वहां से निकल पड़ी। जैसे ही वो घर पहुंची, उसने देखा कि वहां सभा बैठी हुई है, जहां उसके पिता फूला उसका इंतजार कर रहे थे। बेटी, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना मैं किसी का इलाज नहीं करता। चलो जल्दी आओ, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुलगुली अपने पिता के कहने पर वहां से चली गई और पिता के साथ मिलकर सभी का इलाज करने लगी। गुलगुली को अब थोड़ा बहुत शक होने लगा था। जब फूला सभी को हाथ लगा रहा था, तभी बिना फूला के हाथ को पकड़े उसने मरीज को छू दिया और मरीज उसी समय ठीक हो गया। अब गुलगुली को पूरा विश्वास हो चला था कि अब तक जो भी जादू हो रहा था वो उसके पिता की वजह से नहीं, बल्कि गुलगुली की वजह से ही ये सब हो रहा था। ये बात जानने के बाद उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जब जादू मुझ में था तो इसके बारे में आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पहले तो ये बात जानकर फूला थोड़ा सा घबरा गया, लेकिन जब सच्चाई का पर्दाफाश हुआ तो उसने सभी के सामने अपनी गलती मान ली। पैसे के लालच में ये सब कर रहा था। मुझे माफ कर देना बेटी, मैं लालची हो गया था, इसलिए मैंने तेरे जादुई होने का फायदा उठाया। आप अब तक जो भी कर रहे थे वो बिल्कुल भी सही नहीं था। वरदान में मिले जादू का इस्तेमाल आप अपने लालच के लिए कर रहे हो। मैं अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जो जादू मुझे उपहार में मिला है उससे मैं कारोबार नहीं करना चाहती। आज से मैं अपने जादू का इस्तेमाल ईमानदारी के साथ करूंगी। और किसी भी जंगल वाले से इसके पैसे भी नहीं लूंगी। हाँ। ये बात सुनकर सभी जंगल वाले बेहद ही खुश हो गए और उन्होंने गुलगुली को ढेर सारा आशीर्वाद भी दिया। वहीं फूला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सभी से इसकी माफी मांगी। और उस दिन से कभी भी गुलगुली ने अपनी जादुई शक्तियों का गलत फायदा नहीं उठाया और सभी जंगलवासियों का खुशी खुशी इलाज करने लगी। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।